आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि तीन पिंडों ए, बी तथा सी को एक घर्षणशील क्षैतिज समतल पर सीधी रेखा में रखा गया है। ठीक है, अब इन पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः स्मॉल एम, 2m तथा स्मॉल m है। पिंड ए जो है वो 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता हुआ पिंड बी के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करता है। ठीक, अब उसके बाद बी पिंड जो है तथा सी पिंड के बीच पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट होता है, टक्कर होता है। हम यहाँ कह पा रहे हैं कि सभी गतियां जो हैं एक सरल रेखा के ही अनुदिश हो रही हैं, तो पिंड सी की अंतिम गति हमें ज्ञात करनी है या अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है। इसका मान कितना दिया विकल्प में? 3 मीटर प्रति सेकंड है, 4 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है या 1 मीटर प्रति सेकंड है। कौन सा मान सही होगा वो हमें देखना है। जबकि डायग्राम हमारे पास है कि ए, बी, सी तीन पिंड हमारे पास, जिनके लिए द्रव्यमान क्रमशः यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, अभी हम एक एक सिचुएशन लेकर के दिखेंगे। पहले ए और बी के लिए अगर प्रत्यास्थ टक्कर उनके मध्य हो रहा है तो वो किस तरह का होगा, या उसमें दूसरे पिंड का वेग कितना होगा, ये हमें देखना है। तो पहली स्थिति हमारे पास क्या बनती है? हमारे पास पिंड ए, ठीक, और उसके साथ अगर हम देखें बी भी है, ये ए पिंड है और ये बी पिंड है, इनके बीच प्रत्यास्थ संघट हो रहा है। पारंपरिक रूप से अगर हम स्मॉल एम वाले ए पिंड के लिए उसके वेग को देखें तो वो कितना है? वेग को u1 से हम प्रदर्शित किलोमीटर प्रति सेकंड। दूसरे के लिए इसका मान है 2m, और वेग की स्थिति पर पिंड बी के लिए अगर हम देखें तो उसके वेग को u2 के रूप में लिखा गया और वो विरामावस्था में हम ले लेते हैं उसे। ठीक है, तो टक्कर के बाद की स्थिति क्या रहने वाली है, टक्कर के बाद का वेग कितना रहने वाला है, ये हमें देखना है। ठीक, तो हमें क्या मतलब है, हमें अगर ये देखना है कि ए से बी का टक्कर हो रहा है तो उसके बाद बी की स्थिति क्या है, क्योंकि बी तब जाकर के सी से अप्रत्यास्थ टक्कर करती है। तो हम अगर वेग के मान को देखें तो ये पहले पास हमारे पास स्थिति टक्कर के पूर्व की स्थिति है और टक्कर के बाद की स्थिति हमने सीधे से लिख लिया। ठीक, तो अभी हमारे पास पिंड ए है और देखिए ये पिंड ए है और ये पिंड बी है। तो पिंड ए के लिए देखें द्रव्यमान m और वेग के मान को v1 से हम प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक, और दूसरे पिंड के लिए अगर उसके वेग को देखें तो वो होता है v2 के रूप में। ठीक है, v2 का मान हमें चाहिए होगा, यहाँ पर 2m हम ले लेते हैं। ठीक है, v2 का मान अगर हमें चाहिए संघट की स्थिति के लिए हमें वेग का परिमाण पता होता है। ठीक है, केवल b का परिमाण चाहिए होगा। ठीक है, तो b का परिमाण हम देखें तो वो कितना होगा, b के रूप में अगर हम इसके मान को देख रहे हैं तो उसका वेग यहाँ पर v2 होगा। तो v2 का परिमाण कितना होगा प्रत्यास्थ संघट की स्थिति पर? इसका सूत्र होता है 2m1, हमने कहा नीचे होता है m1 प्लस m2 और इसका गुणा होता है u1 से। ऋण हम करें तो ये हमारे पास बनता है m1 ऋण m2 और यहाँ पर बनता है नीचे m1 प्लस m2 के रूप में और गुणा यहाँ होता है u2 का। ठीक है, तो अभी देखिए हमें किसका किसका मान पता है। u2 का मान चूंकि शून्य था, देखिए प्रारंभिक रूप से, तो ये पूरा टर्म हमारे लिए शून्य हो जाने वाला है। तो v2 का मान हमारे लिए बनेगा क्या, कौन सा सूत्र बनेगा? ये बनेगा 2m1, m1 का मान m होता है हमारे पास, और ये m1 प्लस m2 को हम सीधे लिखें तो ये 3m के बराबर होगा। और u1 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ था, 9 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ था, तो m और m के मान कट गए 2/3, तो 3 यहाँ पर बनता है, 3 यहाँ पर कटता है, तो v2 का मान हमारे पास कितना बना, ये बना हमारे पास 6 मीटर प्रति सेकंड के रूप में। तो हमें प्रत्यास्थ संघट के बाद b के लिए उसका वेग मिल गया है। ठीक है, तो प्रत्यास्थ संघट के बाद उसका वेग कितना होगा और वो उतने ही वेग से जाकर के किससे टकराएगा, वो टकराएगा यहाँ पर c से। ठीक है, तो अभी c और b के बीच अप्रत्यास्थ टक्कर जो हो रही है, तो हमें c के लिए अंतिम गति का मान ज्ञात करना है। दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं जब b और c का टक्कर यहाँ पर हो रहा है। तो जब ये अप्रत्यास्थ टक्कर हो रही है, 2m बी पिंड के लिए उसका द्रव्यमान था, सी पिंड के लिए उसका द्रव्यमान स्मॉल m है सी पिंड के लिए। ठीक है, और बी पिंड के लिए वेग हमने अभी निकाल रखा कि वो कितना, वो अगर हम v2 के रूप में प्रस्तुत कर दें उसे तो 6 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, इसके लिए वेग का परिमाण अगर हम देखें तो चलिए v3 हमने ले लिया। ठीक है, ये अप्रत्यास्थ संघट के पूर्व की स्थिति है। तो संघट के बाद की स्थिति हमें अगर देखनी है तो वो कैसे बने, तो अगर हमें सी के लिए उसका वेग निकालना है तो अप्रत्यास्थ संघट बी और सी के मध्य हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम उनके वेगों को क्या कहें, अगर b के वेग को हम प्रत्यास्थ संघट के बाद की स्थिति पर v2 डैश कह पाते हैं तो हमें v3 डैश का मान चाहिए होता है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया क्वेश्चन पे। तो इस तरह इसके आगे हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ही लगा सकते हैं। जैसे अगर हम देखें अप्रत्यास्थ टक्कर है तो टक्कर के बाद b और c की स्थिति अगर एक साथ मिले हुए एक निकाय के रूप में हो तो हम इसे एक क्या बोल सकते हैं, एक निकाय के रूप में मान सकते हैं। जो अगर हम इसे बताना चाहें या दर्शाना चाहें तो कुछ इस तरफ से होगा कि हमने इसे एक निकाय के रूप में लिया तो कुल द्रव्यमान कितना बन जाएगा, पहले बी के लिए उसका द्रव्यमान 2m है। ठीक, सी के लिए उसका द्रव्यमान m है, तो कुल मिलाकर के 3m हो जाएगा इसका द्रव्यमान। ठीक है, और इसके वेग को अगर हम कहें तो चलिए v के रूप में या v निकाय के रूप में अगर हम देख लें। ठीक है, तो v निकाय का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या रहेगा, अप्रत्यास्थ यहाँ पर संघट है तो रेखीय संवेग वो तो संरक्षित रहता है किसी प्रकार के संघट के लिए। तो इस तरह से हम कहें तो पहले द्रव्यमान 2m, उसका वेग कितना था, उसका वेग
कितना था 6, किसके पहले है, संघट्ट के पहले की स्थिति। दूसरा m द्रव्यमान है, उसका वेग हमें पता है कि वो विराम की अवस्था पर है, तो 0 हमने ले लिया। अब ये हुआ पहले अप्रत्यास्थ संघट्ट के पहले निकाय के लिए उसका रेखीय संवेग का मान। रेखीय संवेग का मान प्रत्यास्थ संघट्ट के बाद अगर हम देख रहे हैं, कुल मिलाकर के द्रव्यमान कितने हो गए, 3m हो गए। ठीक, वेग उसका v निकाय के रूप में अगर हमने प्रस्तुत करा और यही वेग का परिमाण हमें चाहिए होगा। ठीक है, इसे हम क्या लिखें, ये बनता है 12m शून्य के रूप में, तो शून्य इसे इसलिए हमने उसे हटा दिया। ये बनता है 3m गुणा v के मान कट गए और 3 यहाँ पर बनता है और ये 12, तो ये 4 हमारे पास हुआ, तो v का मान हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। मतलब है कि वो जो निकाय होगा, या हम उसे कह दें कि c जो यहाँ पर पिंड है वो 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यहाँ पर गमन करने लगती है। ठीक, अप्रत्यास्थ संघट्ट के बाद की स्थिति पर यही हमसे पूछा गया था कि पिंड C की अंतिम गति हमें ज्ञात करनी है, तो वो कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा विकल्प में मिल रहा है, विकल्प बी पर, तो विकल्प बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।